9 दिसंबर 2024 को सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया था। अतुल ने सुसाइड से पहले लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, जिसके बाद इस मामले पर सबकी नज़र पड़ी। मीडिया में इस मामले के सामने आने के बाद बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हुई। वहीं इस मामले में अतुल ने जो वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने पत्नी और उसके परिवार वालों पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। साथ ही अतुल ने मामले की सुनवाई कर रही जज रीता कौशिक पर भी प्रताड़ना और घूसखोरी के आरोप लगाए थे। अब इसी आधार पर एक वकील अलक आलोक श्रीवास्तव ने देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना को लेटर लिखते हुए उन्होंने जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जिला जज के खिलाफ जांच के आदेश देने की मांग की है। वकील ने लिखा, अतुल सुभाष को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुसाइड नोट में जज द्वारा मामले के सेटलमेंट के लिए जिस 5 लाख रुपए की रिश्वत का जिक्र है, उसी आधार पर उन्होंने सीजेआई से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में लिखा, जिस सुसाइड नोट के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उसी आधार पर जज के खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। दरअसल अतुल ने सुसाइड से पहले जो वीडियो जारी करके अपनी पत्नी और उनके परिवार पर आरोप लगाया था, उसी आधार पर अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मामले में पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया पर एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 3(5) जब 2 या ज़्यादा लोग शामिल हों तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है का मामला दर्ज किया है। इसी एफआईआर का जिक्र वकील अलक आलोक श्रीवास्तव ने भी किया है। इस मामले पर अतुल के मामा पवन जलाल ने आज तक से बात करते हुए कहा है कि अतुल के पत्नी के परिवार वाले हमेशा पैसे की डिमांड करते थे। साथ ही निकिता अक्सर अतुल को सुसाइड के लिए उकसाया करती थी। मेन क्या थी, लड़के की मम्मी का पैसे का प्राय डिमांड करते रहती थी हमारे वो। तो हमारे दामाद वो बउआ तो जब जरूरत तब देते थे। एक बार 30 लाख रुपया दिए तो उनको दिए, फिर एक बार 15 मांगे। फिर बहू उनसे डिमांड की मेरे भांजा से कि पैसा और चाहिए। मम्मी को बोला, देखो अभी 2 दिए, वो आया नहीं है, उसके बाद कैसे है, ठीक आगे वहीं से मामला उनका हुआ। मतलब मामला थोड़ा ये कह रहे हैं कि जो उनकी पत्नी हैं अतुल की, उनके मदर की तरफ से, उनकी सासू माँ की तरफ से डिमांड हो रहे थे लगातार पैसों के। मेन देखिए, लड़की थी वो, उनके सासू माई के ही से मामला बिगड़ा। वो अपने बच्चे को समझाना, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो वैसे करो, वो करती। मीडिया के सामने आते हुए अतुल के माता पिता ने रोते हुए कहा है कि हमारा बच्चा बहुत टॉर्चर हुआ। इतनी न्याय प्रणाली अपनी कमजोर है कि मैं इसके बारे में क्या बताऊं। मेरा बच्चा तो सब बयान दे गया है। बहुत टॉर्चर, इतना टॉर्चर हुआ कि हमको नहीं बताता था कि मेरे माँ बाप दुखी थे। वहीं मृतक अतुल के चचेरे भाई बजरंग प्रसाद अग्रवाल ने आज तक से बात करते हुए कहा कि निकिता के परिवार वालों ने इस मामले के एवज में 3 करोड़ की मोटी रकम की मांग की थी। 2019 में उनकी शादी जौनपुर में हुई थी। हम लोग उसमें बारात भी गए थे। खूब अच्छे ढंग से शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद में, बच्चा होने के बाद में, पत्नी से उनका कुछ मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद में पत्नी ने कई किस्म के केस उन पर लाद दिए और वो चूँकि बेंगलोर में रहते थे और उन पर जौनपुर में केस किया गया, तो उनको बार बार अपने काम को छोड़कर जौनपुर जाना पड़ता था। इससे वो बहुत परेशान रहते थे। और जो उनके द्वारा जो बताया गया कि जो फैमिली जज है वो भी उन पर प्रेशर बना रही थी कि 3 करोड़ रुपया दे दो और सेटल कर लो। फैमिली जो है, उनके द्वारा बताया गया कि फैमिली कोर्ट के जज ने भी उनसे कुछ डिमांड की कि इस केस को अगर सेटल करना है तो कुछ कर दो। लड़की की माँ द्वारा और लड़की के चाचा द्वारा, भाई द्वारा इनको बराबर प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। अब इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते अगर मैं महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ती हूं, इसके साथ ही मैं पुरुषों के अधिकारों की बात भी उठाऊंगी। मैंने कल सोशल मीडिया पे देखा कि उनके पूरी कहानी मैंने फॉलो की और बहुत ही दुखद स्थिति में उनको उनके पास कोई और चारा नहीं रह गया अपनी जान लेने के सिवा। बहुत ही दुखद स्थिति है और मैं मानती हूँ कि हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम महिलाओं के अधिकारों की बात उठाते हैं, जो मैं सशक्त और मजबूत तरीके से उठाती रही हूँ, कहीं ना कहीं अगर पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है, उनकी भी आवाज़ उठाऊंगी। मैं उनके परिवार से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये जो केस है
वो सारे हमारा जो सिस्टम है उसको झकझोर देगा, और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उनको जस्टिस मिलेगा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस मामले पर सेटलमेंट के लिए मांगे जाने वाले पैसों पर सवाल खड़ा किया है। 4 चीज़ें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे, उसको करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी, जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीज़ें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी है, जिससे उससे भी कहीं 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं, करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है, तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने इस मामले पर कहा है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जज का व्यवहार भी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक 498A की बात है तो सभी जानते हैं कि इसका सही इस्तेमाल होने से ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे मामलों में पूरा परिवार फंस जाता है। जिस ढंग से इसका दुरुपयोग हो रहा है, व्यापक दुरुपयोग हो रहा है इस प्रोविजन का, तो उसमें सारे रिश्तेदारों को फंसा दिया जाता है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मामा मामी, नाना नानी, मामा मौसा मौसी तक चला जाता है। तो अब ये मेरे समझ से बदलाव ये होना चाहिए कि एक प्रोविजन होना चाहिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। पहले प्रिलिमिनरी कोई भी घटना या कोई वेलफेयर कमेटी, जैसे कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने भी कहा था, बाद में वो फैसला निरस्त हो गया, कि एक उस ढंग का कोई न कोई एक सामाजिक कोई समिति होनी चाहिए जो पहले इंक्वायरी करे कि घटना में कितना % सत्य है भी कि नहीं है, कि किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, और आवश्यक है कि नहीं कि FIR या कोई कंप्लेंट लॉन्च किया जाए, मीडिएशन से सॉल्व हो जाए तो मीडिएशन में उसको भेज दिया जाए। मैं समझता हूं कि ये इस पर अब संसद विचार करेगी। मैं भी एज ए पार्लियामेंट मेंबर इस सवाल को उठाऊंगा। इस मामले से जुड़े लगातार अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं। जो भी नई जानकारी आती है हम वो भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शुभम कुमार ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।